हे गाइस, आदित्य हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, आप अपने लाइफ की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखें। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता होगा, हम कौन सी ऐसी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सीख सकते हैं। आपके फ्रेंड्स होंगे, वो आपसे कहते होंगे, कोई कहता होगा पाइथन सीख लो, कोई कहता होगा जावास्क्रिप्ट सीख लो, कोई कहता होगा जावा सीख लो। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कन्फ्यूज़न है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, आपके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट रहेगी जो आपको सीखनी चाहिए। इसी के साथ साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग आपको 2021 में पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने करियर में कौन सी सीखनी चाहिए। तो गाइस, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। अगर आप अपने लाइफ की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिसाइड करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा ये 3 फैक्टर्स को हमेशा ध्यान रखें। इसमें से पहला फैक्टर है जॉब मार्केट, दूसरा फैक्टर है ईज़ी टू लर्न और तीसरा फैक्टर है आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट जो है जॉब मार्केट। देखिए, आप जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करें एज़ अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सबसे पहले उसका जॉब मार्केट देख लीजिए। जॉब मार्केट देखने की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो आप कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लें जो बहुत पुरानी हो चुकी हो, उसके मार्केट में जॉब बहुत कम हो। और जब आप पास आउट होकर आएँगे और मार्केट में जॉब करने के लिए, तब तक शायद उसकी जॉब्स ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाए मार्केट में। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें, आप कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ ना कर लें जो बहुत ब्रांड न्यू हो मार्केट में, जिसका फ्यूचर क्या होने वाला है वो सिर्फ अभी लोग प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन कोई बता नहीं सकता किस तरह से वो मार्केट में आएगी। तो इस तरह की भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ ना करें। आपको ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए जिसके जॉब्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो और वो काफ़ी टाइम से मार्केट में बनी हुई हो। ठीक है? ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब आप ये पता कैसे करोगे? इसके लिए आप naukri.com पे जा सकते हो, monsterindia.com पे जा सकते हो, indeed.com पे जा सकते हो और जाके सर्च कर सकते हो जावा जॉब्स, पाइथन जॉब्स। तो आपको पता पड़ जाएगा किसके ज़्यादा अकाउंट आ रहे हैं, किसके ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस फैक्टर को डिसाइड कर सकते हो। देखिए, दूसरा पॉइंट है ईज़ी टू लर्न। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं वो आसान होनी चाहिए सीखने के लिए। ऐसा ना हो आप कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लें पहली जो सीखने में डिफ़िकल्ट हो, और उससे होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपका प्रोग्रामिंग में जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगेगा, जो आपके करियर के लिए कहीं न कहीं अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसान हो सीखने में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है कि आप क्या बनना चाहते हो। देखिए, हमारी इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है, अभी यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो स्ट्रीम है, वो 4 स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको जॉब मिल जाएगी मार्केट में। इसमें पहली स्ट्रीम है वेब डेवलपमेंट में, दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तीसरा है गेम डेवलपमेंट और चौथा है आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग। इन फील्ड में भी अब धीमे-धीमे जॉब इंडिया में आने लगे हैं, तो आप इसमें भी जा सकते हो। अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो आपको पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, वो है जावास्क्रिप्ट। देखिए, जावास्क्रिप्ट के बिना आप कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। आपको एचटीएमएल सीखना होगा, सीएसएस भी सीखना होगा, प्लस साथ ही साथ आपको जावास्क्रिप्ट तो मस्ट है, इसके बिना आप किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो जावास्क्रिप्ट आप सीख सकते हैं, ये बहुत आसान है सीखने में। इसके थ्रू आप स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस तो बना सकते हो, लेकिन अगर आपको डायनेमिक एप्लीकेशन बनाना है, मीन्स आपको अपनी वेबसाइट से डेटा को सर्वर पर ले जाना है, तो आपको बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी होगी। अब यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस हैं, आप बैकएंड में जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपको पहले से आती है, और दूसरी चॉइस है आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हो एज़ इन बैकएंड। अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करनी है, तो मैं आपसे कहूँगा आप नोड.जेएस सीख सकते हो और एंगुलर सीख सकते हो। ठीक है? लेकिन अगर आपको बैकएंड में कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है, जैसे आप जावा यूज़ कर सकते हो, आप पीएचपी यूज़ कर सकते हो, आप पाइथन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पाइथन पहले से आती है, तो आप जेंगो फ्रेमवर्क सीख सकते हो और बैकएंड में पाइथन में कोड लिख सकते हैं। आप पीएचपी को भी यूज़ कर सकते हो, पीएचपी मार्केट से कहीं गई नहीं है, अभी भी पीएचपी के बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रीम की, जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखिए, अब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जब भी आप जाना चाहते हो, तो आपको डिसाइड ये करना होगा कि आप नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहते हो या फिर आप क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहते हो।
नेटिव का मतलब ये है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन, iOS के लिए आप एप्लीकेशन के लिए कोड बेस अलग होगा और एंड्रॉयड के लिए कोड बेस अलग होगा। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग ये होता है कि आप एक ही कोड बेस लिखोगे, उसी से आपकी एंड्रॉयड ऐप भी बन जाएगी और iOS ऐप भी बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट ज़रूर सीखिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो मैं आपसे कहूँगा आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट सीखिए। देखिए, नेटिव में मैं आपको बता देता हूँ, नेटिव में आपको क्या करना होगा। नेटिव में अगर आपको iOS डेवलपमेंट करना है तो ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट सीखनी होगी, इनमें से कोई भी एक सीख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको एंड्रॉयड में डेवलपमेंट करना है नेटिव, तो आपको जावा सीखना होगा, और साथ ही साथ उसके अगर जावा नहीं आती है तो आप कॉटलिन में भी डेवलपमेंट कर सकते हो। बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की, मतलब आप एक ही कोड बेस लिखें और एंड्रॉयड iOS दोनों एप्लीकेशन बन जाए उससे। तो इसके लिए आपके पास अभी के लिए मार्केट में मैं कहूँगा जो बेस्ट चॉइस है वो ये है रिएक्ट नेटिव, और दूसरा है फ्लटर। रिएक्ट नेटिव में एडवांटेज आपके साथ ये है कि आपको जावा स्क्रिप्ट ही यूज़ होती है इसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपके लिए आसान होगा, आप कर सकते हो। लेकिन आप फ्लटर पे जाते हो तो आपको एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, डार्ट, जिसमें आप डार्ट सीख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे जो थर्ड स्ट्रीम है उसके लिए मैं आपसे बात करूँगा, जो है गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट में अगर आपको जाना है तो आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए C++, और विद द टाइम आप C# भी सीख सकते हो, जिससे आपको जॉब मिल जाएगा। अब यहाँ पर आती है फोर्थ स्ट्रीम। देखिए, फोर्थ स्ट्रीम है ये जो काफ़ी एडवांस है, जो अभी मार्केट में जॉब्स हैं पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जिसमें मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब कुछ आप सीख सकते हो। तो इसमें जो प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन। अगर आपको पाइथन आती है तो अपने कैरियर को आगे जाके इधर भी मूव कर सकते हो, या एज एन स्टार्टिंग अगर आप इसी पर आना चाहते हो तो आप पाइथन को सीखिए और आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो ये तो हो गया, इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर आपको डिसाइड करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो आपके करियर में आपको पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है किसके ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, आपको ये पता ही नहीं है ईज़ी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए या मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहिए, आपके दिमाग में सारे कन्फ्यूज़न है, तो मैं अब अपने अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ, आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पहले सीखनी चाहिए। मैं कहूँगा आप सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, वो है पाइथन। पाइथन का जॉब मार्केट काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़, ये बहुत आसान है सीखने में। तीसरी चीज़ ये है कि आप इससे डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, प्लस जो एडवांस फील्ड है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सभी में पाइथन को प्रेफर किया गया है। तो आप पाइथन को सीखिए अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें अपना बेस को बहुत अच्छा कीजिए। कम से कम 5 से 6 महीने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दीजिए, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स बनाइए इसके ऊपर, पाइथन के ऊपर, और अपना जो बेस फंडामेंटल है ना, बेसिक्स प्रोग्रामिंग का, वो काफ़ी अच्छा कीजिए पाइथन के ऊपर। देखिए, जब आपको पाइथन अच्छे से समझ आ जाएगी तो आपको ये खुद ही समझ आने लगेगा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेक्स्ट सीखनी चाहिए। जावा स्क्रिप्ट आप ज़रूर सीखें, इसके बाद HTML CSS डेफिनेटली वेब डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो आप फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।